डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को वाइंड अप किया। मोनो सब्स्टिट्यूटर और डाई सब्स्टिट्यूटर से रिलेटेड रूल्स हमने डिस्कस किए विद एग्जांपल्स। अब मैंने उसमें बताया था कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं जिनका ताल्लुक जो है वो नॉमेनक्लेचर से है, ठीक है। तो उसमें देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट, ड्रा स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये नाम दिए गए हैं, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। बेंजीन से रिलेटेड ये बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। नाम है आपके पास मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या नाम है? मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इसके एंड पे देखिए क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये पहले हम बनाएंगे, ये देखें। और बेंजोइक एसिड आपको पता है कि स्पेशल नेम है बेंजीन डेरिवेटिव का कि जब बेंजीन के ऊपर COOH लग जाए, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड। और इस पोजीशन को देखते हुए जो मेटा पोजीशन है वो आपको पता है वो 1-3 पोजीशन है, यानी ये 1, 2 खाली और 3 पे सब्स्टिट्यूट। कौन सा सब्स्टिट्यूट? मेटाक्लोरो, ठीक है। मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब मेटा या तो ये है या ये है, मतलब ये हो, यानी ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इधर से दें, ये नंबर 2 है, ये 3 है, 1, यानी ये पोजीशन और ये पोजीशन कौन सी है? मेटा पोजीशन। इस पे तुम आप जो है ना वो क्लोरीन लगा दें तो ये बनेगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, ये आपके पास आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आप पहले बनाएंगे, यानी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद आप नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रो ग्रुप के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप आपने आर्थो पोजीशन देख के वहां पे ब्रोमो लगा देना है, तो वो बन जाएगा आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। कैसे? मतलब ये हो, ये बेंजीन और ये बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया हमारे पास। यानी ये अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या बना है तो आपने कहना है सारी बात है ये क्या बना है? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आर्थो पोजीशन है या तो ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूट के लिहाज से जो नंबर 2 पोजीशन होती है, 1-2 पोजीशन, वो क्या होती है? आर्थो पोजीशन होती है। तो ये आर्थो पे ये पोजीशन या इधर लगा दें, एक ही लगाना है, तो आर्थो पे क्या लगा दें? ब्रोमीन, ब्रोमो, तो ये आर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन से मेटा नाइट्रोफिनोल। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये मैंने एंड पे पहले वाला बना रहा हूं और सब में आपने यही काम करना है कि एंड पे जो प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, वो आपने उसको लिखकर, और दूसरी जो पोजीशन है चाहे वो आर्थो मेटा पैरा के लिहाज से लिखा है या कोई नंबरिंग के लिहाज से लिखा है तो वो आपने वो वहाँ पे असाइन करके नंबरिंग, ठीक है, या आर्थो मेटा पैरा जो पूछा है वो करके वो आपने रेडिकल अटैच कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, फिनोल है। फिनोल आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि फिनोल क्या होता है कि जब बेंजीन के ऊपर OH रेडिकल अटैच हो जाए ना तो उसको हम फिनोल कहते हैं। ये देखिए फिनोल। अब इसके शुरू में आए तो लिखा है मेटा नाइट्रो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेटा पोजीशन है वो ये बनती है, ये या ये बनती है, तो यहां पे क्या लगा दें? NO2। तो नाइट्रो NO2 होता है, NH2 नहीं होता। यहां स्टूडेंट गलत कर जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो मेटा नाइट्रोफिनोल, फिनोल बनने के बाद मेटा पोजीशन के इसके मुताबिक मेटा पोजीशन ये है, ठीक है। तो मेटा पे NO2 लग जाना क्योंकि NO2 नाइट्रो को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो स्टूडेंट ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। टोलिन क्या है आप जानते हैं, आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप का अटैच हो जाना एक स्पेशल नेम को क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं टोलिन, ठीक है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास बेंजीन और ये ग्रुप अटैच हो गया, इसको हमने कर दिया, ये बन गया हमारे पास टोलिन। अब इनकी पोजीशन ये नंबरिंग के लिहाज से तो आप नंबरिंग असाइन कर दें। ये देखें, ये नंबरिंग असाइन होगी,
तो 2, 4 और 6 पे 3 नाइट्रो लगे हैं, क्योंकि ये देखिए प्रीफिक्स भी यूज हुई है, ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो का मतलब है, ट्राई मीन 3, नाइट्रो मीन नाइट्रो ग्रुप। किन किन पोजीशन पे लगे हैं? इन पोजीशन, बेंजीन के इन कॉर्नर पे 3 नाइट्रो लगा देने हैं। एक आपने 2 पे नाइट्रो लगा दिया, ठीक है, एक आपने 4 पे नाइट्रो लगा दिया, ठीक है, और एक आपने जो है वो 6 पे नाइट्रो लगा दिया, NO2, ठीक है। तो ये बना TNT, इसका एब्रीवेशन भी है, ट्राई नाइट्रोटोलीन इसको कहते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, ठीक है। पैरा, फिर सुन लें, पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। डाई बेंजाइल एक रेडिकल है, ठीक है, यानी बेंजाइल एक रेडिकल है और डाई मीन 2 बेंजाइल लगे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, ठीक है। डाई बेंजाइल एक रेडिकल नहीं है, डाई एक प्रीफिक्स है और बेंजाइल एक रेडिकल है, ठीक है। तो 2 बेंजाइल लगे हैं, किन पोजीशन पे लगे हैं? पैरा पोजीशन पे, यानी 2 बेंजाइल लगे हैं बेंजीन में, ठीक है। यानी अगर फर्ज करें बेंजीन हम इस तरीके से बनाते हैं, ये बेंजीन बन गया, ठीक है, ये बेंजीन बन गया, ठीक है। और ये पोजीशन जो है ना उनकी पैरा पोजीशन है, चेक कर ले। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4 पोजीशन जो है वो आपको मैंने अभी डिटेल भी किया था कि वो पोजीशन जो है वो 1, 4 पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है। और बेंजाइल क्या है? बेंजाइल यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि बेंजाइल क्या है। C6H5CH2 बॉन्ड, दिस इज बेंजाइल। तो इसका मतलब इन 2 पोजीशन पे इधर भी बेंजाइल लगा है और इधर भी बेंजाइल लगा और सेंटर में क्या है? बेंजीन। तो ये बना पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, ठीक है। यानी ये ग्रुप हम इधर अटैच करेंगे, C6H5 बॉन्ड CH2, और इसका इन्वर्ट करके, यानी इसी का इन्वर्ट करके, यानी ऐसे CH2 C6H5, ये इस साइड पे लगाएंगे, CH2 C6H5। अब देखिए जरा, फिर रीड कर रहा हूं, पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन ये आ गया, उनकी दोनों पोजीशन पैरा को इंडिकेट कर दिया बॉन्ड से, तो इसका मतलब ये भी एक बेंजाइल लगा, ये भी एक बेंजाइल लगा। कितने बेंजाइल स्टूडेंट? 2 बेंजाइल। किन पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। तो इसको हम कहते हैं पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, और सेंटर में बेंजीन है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन याद करें स्टूडेंट, एनिलीन मैंने समझाया था स्पेशल नेम है कि जब बेंजीन के ऊपर एक रेडिकल अटैच हो जाए NH2, तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। ये देखें, ये बेंजीन और ये हमारे पास है, ये NH2 आ गया, ये एनिलीन आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन ये है, और पैरा पे क्या लगा रहे हैं हम? नाइट्रो ग्रुप, ये NO2 नाइट्रो ग्रुप लग गया। तो अब ये देखें, ये फिर रिपीट कर रहा हूं, पैरा नाइट्रो एनिलीन, अब बेंजीन बना के NH2 लगा दे, इसका मतलब एनिलीन वो क्लियर हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन पे क्या लगाना है? नाइट्रो, तो ये NO2 आ गया। अब ये देखें, ये लंबा चौड़ा एक नाम है, मुख्तलिफ रेडिकल लगे हैं, इसको पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं। 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये मुकम्मल कर लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी लास्ट में हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि बेंजीन के ऊपर अगर रेडिकल अटैच हो जाए SO3H, तो वो बेंजीन का एक डेरिवेटिव बनता है, और वो स्पेशल नेम उसको कहते हैं हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे? ये देखें, ये आ गया हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बिल्कुल सिंपल है, आप इसकी नंबरिंग कर दें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये एक्सप्लेन किया था टॉलिन वाला, ठीक है ना। इसकी जिस तरह ये नंबरिंग की है ना, बिल्कुल सेम स्टाइल से आप इसकी नंबरिंग कर दें, चाहे इधर से ऐसे कर लें, चाहे इधर से ऐसे कर लें। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 2 पे क्या है? ये 2 अमाइनो, और अमाइनो आप जानते हैं NH2 है, ठीक है। 5 पे क्या है? ये ब्रोमो है, ठीक है। और 3 पे क्या है? नाइट्रो, ये 3 नाइट्रो NO2। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो मुकम्मल हो गया है कि मतवजे हों, ये 2 अमाइनो है, ये देखिए 2 अमाइनो, 5 पे ब्रोमो है, ये 5 पे ब्रोमो है।
और 3 पे क्या है, नाइट्रो है, और आगे हमने पहले ही कर लिया था। तो पता चला जितने भी हैं वो नाम, उनके जो एंड पे वो प्रोडक्ट है वो आपने पहले बना के या तो नंबरिंग वाला है तो नंबरिंग दे दें, या अगर आर्थो मेटा पैरा के लिहाज से उनकी पोजीशन है इनकमिंग जो रेडिकल की है, ठीक है, ग्रुप की, तो वो आप असाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये था चंद मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट से प्रेजेंट किए हैं। अगर कोई और भी है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, गिव नेम एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये देखें आपके पास एक कंपाउंड है ज़ीलीन, जिसको आप बखूबी जानते हैं, नॉमेनक्लेचर में भी इसको डिस्कस किया है। ज़ीलीन स्टूडेंट ये होता है कि बेंजीन के ऊपर अगर आप 2 CH3 लगा देते हैं तो वो ज़ीलीन बन जाता है। इसका पॉसिबल ये आर्थोज़ीलीन, इसको हम कहते हैं आर्थोज़ीलीन। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास जो है वो एक छोड़ के लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड मेटाज़ीलीन। ठीक है, ये मेटाज़ीलीन, ये पूरे रूल जो है ना वो हमने रूल नंबर जो है 3 किया है ना, उससे रेलिवेंट ही ये एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के ज़ीलीन के आइसोमर बनाए तो वो 3 बनते हैं, वो आप चेक कर लें। ठीक है, और ये ज़ीलीन एक और बन गया, दैट इज़ 1,4 पोजीशन, आल्सो कॉल्ड दैट इज़ पैराज़ीलीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है उसको हम कहते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड है वो है ट्राईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ट्राईमिथाइल बेंजीन के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, मतवज्जे हों, ये ट्राईमिथाइल बेंजीन, अब ये तो उसने लिख दिया ना ऐसे ट्राईमिथाइल, अब इनकी पोजीशन इंडिकेट करनी है ना, और वो रिपीट ना हो। ये आप जानते हैं कि आइसोमर में जब नाम वो एक जैसा रिपीट हो, यानी वो पहले भी लिखा हो और आपने दोबारा भी वो स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, तो वो आइसोमर दूसरा नहीं होगा, वो एक ही कंपाउंड होगा, वो नहीं शुमार होगा। ठीक है, ये ट्राईमिथाइल बेंजीन का मतलब क्या है ये समझ लें। ट्राईमिथाइल बेंजीन का मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर 3 CH3 मुख्तलिफ पोजीशन पे लगा के उनके नाम देने। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये एक CH3 है, ये एक CH3 है और ये एक CH3 है। ठीक है, तो ये 3 मिथाइल आ गया, ये बन गया ट्राईमिथाइल। इनकी पोजीशन इंडिकेट कर दें, इधर से तो नहीं ना गिनेंगे, इधर से गिनेंगे, तो इसका नाम क्या बना, 1 2 3 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ये बेंजीन। अब और स्टूडेंट क्या बन सकता है कि वो ट्राईमिथाइल ही हो लेकिन उनकी पोजीशन मुख्तलिफ हो और नाम भी क्या है, डिफरेंट आए इससे। ठीक है, क्या करें, एक यहाँ लगा दें, ठीक है, और एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या नाम बना है इसका, इधर से तो अभी दूर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 2 2 खाली 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, तो इसका नाम बनेगा 1 2 4 ट्राईमिथाइल बेंजीन। और स्टूडेंट क्या पोजीशन बन सकती है, ठीक है, वो ये देखें, एक आप इधर लगा दें, एक आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, ये 1 2 4 नहीं, ये 1 3 4 थी, ये 1 3 4, और ये क्या आ गया हमारे पास 1 2, और ये शो कर दें। ठीक है, तो ये 1 2 3 खाली है, ये 4 आ गया, तो इसका नाम बनेगा 1 2 4 ट्राईमिथाइल बेंजीन। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी तरह हम और भी कर लेते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें 3 मिथाइल लगाने हैं, उसकी और भी पोजीशन आ सकती है, नाम मुख्तलिफ होना चाहिए। ये देखें 1 2 3, ये 1 3 4, ये 1 2 4, ये देखें मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ उनकी अटैचमेंट है, मुख्तलिफ उनकी लोकेशन है, मुख्तलिफ उनकी पोजीशन है। ठीक है, ये देखें, अब एक आप यहाँ लगा दें, एक आप यहाँ लगा दें। ठीक है, और ये 1 2 3 4, एक आप यहाँ पे लगा दें, यानी 2 खाली कर दें, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1 2 5, ये बना 1 2 5 ट्राईमिथाइल
बेंजीन। इसी तरह और भी पॉसिबल बनते हैं, दैट इज योर ऑन असाइनमेंट, इसकी मुकम्मल जो है ना वो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड रह गया है, उसको भी देख लें, दैट इज दी ब्रोमोनाइट्रोटोलीन। यानी एक आपके पास स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक ही बेंजीन के ऊपर 3 मुख्तलिफ रेडिकल अटैच हैं, ब्रोमो है, नाइट्रो है, ठीक है, और साथ ही CH3 है जिसके साथ वो क्या बना है, टोलीन बन गया है, ठीक है। तो इसका जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ इसके भी जो है ना वो पॉसिबल आइसोमर जो है वो बनते हैं। मैं 1-2 बना देता हूँ, बाकी आपने वो जो है ना वो खुद करने हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें, पहले नाम लिख लेते हैं फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रोमो नाइट्रोटोलीन, ठीक है, ये देखें, ये स्टूडेंट टोलीन आ गया, ठीक है। ब्रोमो नाइट्रो, ये ब्रोमो लगा दें, ये नाइट्रो लगा दें, ठीक है। ये नंबर 1 पोजीशन, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या नाम बना, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रोटोलीन। तो ये बना 2 ब्रोमो 3 नाइट्रोटोलीन। अब क्या करें, अब टोलीन को वहां ही रहने दे, CH3 को वहां ही रहने दे, ब्रोमो को भी यहाँ रहने दे, ये NO2 उठा के यहाँ पे ले आए, फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर इसी NO2 को उठा के इधर ले आए, फिर इसी को उठा के इधर ले आए, फिर Br की पोजीशन को चेंज कर दें, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखें, जिसके ज्यादा बनते हो कम से कम आपको 3 या 4 जो है ना वो आइसोमर बनाने आने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने आने चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये CH3 ब्रोमो आपने वहां पे ही, क्योंकि आपने दूसरा कंपाउंड इससे क्या बनाना है, मुख्तलफ, तो आप 3 पे नाइट्रो ना करें, आप यहां पे नाइट्रो की पोजीशन इंडिकेट कर दें, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो इसका नाम अब दें, 2 ब्रोमो है, 4 नाइट्रो है, और ये सारा क्या है, टोलीन। तो ये बना हमारे पास 2 ब्रोमो, ठीक है ना, और आगे क्या आ गया, 4 नाइट्रो, ठीक है, और ये क्या आ गया टोलीन। और इसके बाद ये अगर इधर आप लेकर जाते हैं तो वो बनेगा 2 ब्रोमो 5 नाइट्रोटोलीन, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो है वो कंपाउंड जो है वो हमारे पास बनते हैं, जिस तरह 3 ब्रोमो 5 नाइट्रोटोलीन, 3 ब्रोमो 6 नाइट्रोटोलीन, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रोटोलीन। तो क्या किया उसने, देखें, उसने ये ब्रोमो की पोजीशन यहां ले आया, ठीक है ना, और नाइट्रो को आगे ले गया, ठीक है। जिस तरह ये देखिए और स्ट्रक्चर एक यहां पे मैं प्रेजेंट कर देता हूं, ये टोलीन है आपका, ठीक है। 2 पे ब्रोमो ना 3 पे ब्रोमो कर दे और यहां पे नाइट्रो कर दें, तो स्टूडेंट इसका नाम क्या बनेगा बताएं जरा, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अकॉर्डिंग जैसे ये मैंने नाम लिखे हैं, इसका नाम देखें क्या है, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रोटोलीन। तो ये 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो, अब ये नहीं कहना सर ये 4 नाइट्रो आया है, यहां पे तो 2 ब्रोमो है और यहां क्या है, वो 3 ब्रोमो है, तो इसका नाम क्या आएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है, और ये 4 नाइट्रोटोलीन। तो इसका मतलब ये और स्ट्रक्चर है, ये और स्ट्रक्चर है, और ये और स्ट्रक्चर है। इस तरह कम से कम इसमें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम 4 या 5 जो है ना वो आने चाहिए। ज़ीलीन के मैंने आपको समझा दिए हैं, और ट्राई मिथाइल बेंजीन 1, 2, 3 समझाया है, 1, 2, 4 समझाया है, उस तरीके से 3-4 स्ट्रक्चर वो आप जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 7 वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, जिसका ए पार्ट था जो कि आपको नाम दिए गए हैं, तो बाय ओबेइंग दी IUPAC सिस्टम, ठीक है ना, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने उनके स्ट्रक्चर बेंजीन के डेरिवेटिव के ड्रा करने हैं, वो ये मैंने सारा प्रेजेंट किया आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे इसका बी पार्ट था कि मुख्तलिफ कंपाउंड आपको दिए गए हैं और आपने उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मीन आइसोमर बनाने हैं। और आइसोमर जो होते हैं वो आपको पता है हर कंपाउंड दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और नाम के हवाले से। जिस तरह ये देखें, ये मुख्तलिफ कंपाउंड है और नाम भी उनके क्या आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर नाम रिपीट हो रहा है यानी वही जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर बनाया नाम वही, और वही आपने
दोबारा लिख दिया, वो एक ही शुमार होगा, वो दो नहीं गिने जाएंगे, ठीक है ना, वो एक ही होगा, ठीक है। तो इस तरह कोशिश करें कि वो डबलिंग ना हो, ठीक है ना, वो दोबारा ना आए, ठीक है। आइसोमर में ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको आप रजिस्टर पे जो है ना इसको आपने करना है इस क्वेश्चन को। ओके, अल्लाह हाफिज़।